हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरिंग्स के बारे में। बैरिंग क्या है, क्यों हम बैरिंग के यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। और गाइज, बैरिंग्स पे कंप्लीट मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें हम अलग अलग तरह के बैरिंग्स पे डिस्कस करेंगे। असेंबली, डिसम्बली, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में हमको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को तो स्टार्ट गाइस करते बात हैं। करते हैं व्हाट इज बेरिंग। बेरिंग क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेरिंग का प्रयोग, हम बेरिंग का यूज क्यों करते हैं, बेरिंग क्या हमें यूज की क्या इंपॉर्टेंस है बेरिंग की। तो आप देखेंगे कब जब भी हम कोई पार्ट को अगर हम मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्या होगा, पार्ट्स और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और हमें इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें एनर्जी कंजप्शन को बचाना है तो उसके लिए हमें इस फ्रिक्शन को कम करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर दोनों इमेजेस में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ रोलिंग एलिमेंट इसके बीच में किया और उसके कारण आप देख सकते हैं इजिली हम इस पार्ट को स्लाइड कर सकते हैं। ऐसा ही सेम हम मैकेनिकल जो मशीन्स होती हैं उस मशीन्स में भी हम दो अगर पार्ट्स आपस में मैश करके चल रहे हैं तो उनके बीच में हमें फ्रिक्शन को कम करना है, जिससे कि वो पार्ट इजिली आसानी से रोटेट कर सके। उसके लिए हम क्या, बैरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने यहाँ कोई रोलिंग एलिमेंट यूज किया जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो गया और हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी कम हुई है। तो अगर हम बात करें बैरिंग की, व्हाट इज बैरिंग, बैरिंग क्या है, तो बैरिंग जो है जनरली हम जो मशीन्स यूज करते हैं उन मशीन्स में जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट को सपोर्ट देने की जरूरत होती है। और उस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए जो भी हम मशीन एलिमेंट हम यूज करते हैं उसको हम बैरिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, तो बैरिंग इज अ मशीन एलिमेंट दैट कंस्ट्रेन रिलेटिव मोशन एंड इट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। हम जो बैरिंग्स है वो क्या करते हैं, रिलेटिव मोशंस को कंस्ट्रेन करते हैं और दो मूविंग पार्टों के बीच में होने वाले फ्रिक्शंस को कम करते हैं। एंड द मेन पर्पज ऑफ बेयरिंग इज प्रिवेंट डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट, जो होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको कम करना पार्ट्सों के बीच में, जिसके कारण फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वियर एंड टियर की प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको रिड्यूस करना। और एनर्जी कंजप्शन को भी कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बैरिंग का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बैरिंग की एप्लीकेशंस। तो बैरिंग जो है वो हम वेरियस वेरियस तरह की एप्लीकेशंस के लिए बैरिंग का यूज करते हैं, लाइक एविएशन, प्रोसेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, मशीन टूल्स, डेंटल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, और भी डेली लाइफ में भी हम जितनी भी मशीन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बैरिंग किसी न किसी पार्ट में उसके जरूर लगा होता है। आप अगर आप देख लीजिए, घर में है तो फैंस के अंदर, बाइक पे चलते हैं तो बाइक के अंदर, कार्स में, हर जगह कहीं ना कहीं बैरिंग का प्रयोग किया ही जाता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरिंग में अगर हम बात करें तो फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैरिंग के। फर्स्ट वन इज आउटर रेज, इनर रिंग, आउटर रेज या इनर रेज, बॉल्स एंड रोलर्स, एंड केज और रिटेनर। सबसे पहले बात करते हैं आउटर रिंग। आउटर रिंग जो होती है उसको हम आउटर डायमीटर के नाम से भी जानते हैं, आउटर डायमीटर बोलते हैं। वो इसको हम हाउसिंग के अंदर फिट करते हैं। एंड इनर रेज जो कि हम इसको इनर डायमीटर से भी जानते हैं, और इसको हम शाफ्ट के अंदर शाफ्ट को इस पर फिट करते हैं। एंड बॉल्स और रोलर्स, जो भी बैरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट हम जो यूज करते हैं उसको हम बॉल्स या रोलर्स यूज करते हैं, तो उसी को हम बॉल या रोलर कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ केज और रिटेनर। केज और रिटेनर जो होते हैं, जो बॉल्स हैं या रोलर्स जो हम यूज करते हैं, उनको एक स्पेस देने के लिए, उनको पर्टिकुलर पोजीशंस को फिक्स करने के लिए, उनके बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम केज और रिटेनर का प्रयोग करते हैं। तो ये है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरिंग। एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैरिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स के हम बैरिंग्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस, अकॉर्डिंग टू लोड एप्लीकेशंस। सो वेरियस वेरियस टाइप्स के हम बैरिंग्स को यूज करते हैं। तो बैरिंग को मेजरली टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बैरिंग, जिसको हम एंटी फ्रिक्शन या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या फ्रिक्शन बैरिंग भी कहते हैं। फर्दर
बाकी के सारे क्लासिफिकेशंस आपके इन्हीं दोनों टाइप के बेरिंग्स में आपको आगे मिलेंगे। आगे हम उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अगर हम रोलिंग कॉन्टैक्ट की बेरिंग की बात करें तो हम उसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट्स रोलिंग एलिमेंट्स में एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज ए पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड सेकंड इज ए लाइन कॉन्टैक्ट। और स्लाइडिंग में हम प्लेन बेरिंग यूज करते हैं और जनरल बेरिंग का यूज करते हैं। वन बाय वन हम इनको आगे देखते हैं ये किस तरह से यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट। अगर हम पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात करें तो पॉइंट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो पॉइंट कॉन्टैक्ट बेरिंग होते हैं। और पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण इसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण हम इसको हाई स्पीड पे और लोड लोड के लिए ही यूज कर सकते हैं। हम ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट बेरिंग जिसको हम बॉल बेरिंग जिसमें यूज करते हैं, इसको हम हाई हाई लोड के लिए हम इसको यूज नहीं करते। लो लोड और हाई स्पीड के लिए इसको यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं जो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, देखिए इसमें जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होगा वो पॉइंट के रूप में होता है, जिसके कारण इसमें फ्रिक्शन कम होता है। अब बात करते हैं लाइन कॉन्टैक्ट के बारे में। लाइन कॉन्टैक्ट के बारे में देखेंगे तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो एक लाइन के रूप में होता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें हम जो है रोलर्स जो भी बेरिंग्स होते हैं वो रोलर बेरिंग का हम पॉइंट कॉन्टैक्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो इसमें कॉन्टैक्ट का जो सरफेस एरिया होता है एक लाइन के रूप में आता है और वो ज्यादा होता है, जिसके कारण हम हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। और हाई लोड एप्लीकेशंस में हम यानी स्पीड जहां पर हमें बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, लो स्पीड और हाई लोड के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के बारे में। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज आल्सो नोन एज अ जनरल बेरिंग, स्लीप बेरिंग और प्लेन बेरिंग। जनरल स्लाइडिंग में जो बेरिंग्स होते हैं वो स्लाइडिंग बेरिंग्स में हम अलग अलग तरह, जैसे जनरल बेरिंग भी हम इसको बोलते हैं, और इसमें बुशेस हैं, जनरल बेरिंग्स हैं, हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग्स वगैरह भी यूज करते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता, इसमें बुशेस और लुब्रिकेंट्स की जो फिल्म्स होती है जनरल के थ्रू हम ये आपस में रोटेट करती हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट फिल्म के जरिए फ्रिक्शन को कम किया जाता है। और हम स्मॉल में भी और हाई जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेरिंग। टाइप्स में जैसे कि मैं बता चुका हूँ वेरियस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें इसको जो अगर हम बात करें, हमने तीन मेजर कैटेगरीज में किया है। जनरल बेरिंग, जनरल में हम ट्रूनियन और बुशेस बुशेस जो लोड के लिए मतलब कि कम जहां पर लोड वगैरह होता है, स्मॉल वर्क पीसेस में वगैरह में हम बुशेस का यूज करते हैं। और टोनियंस को हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। एंड एंटी फ्रिक्शंस में बात करें तो हम बॉल, निडल, रोलर तीन तरह के यूज करते हैं। फर्दर हम इनको अलग अलग अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रोलिंग एलिमेंट में और कौन कौन से होते हैं। बॉल एंड सॉकेट करते हैं, रोलर्स में हम वेरियस टाइप के रोलर्स यूज करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के बेरिंग्स होते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप रोलिंग बेरिंग की बारे में बात करें तो रोलिंग हम बॉल और रोलर्स में डिवाइड करते हैं। और बॉल्स में बात करें फर्दर, फिर बॉल बेरिंग्स में रेडियल बॉल बेरिंग एंड थ्रस्ट बॉल बेरिंग। तो रेडियल बॉल बेरिंग में सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, डुप्लेक्स एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग, इंसर्ट बॉल बेरिंग। तो ये रेडियल लोड के लिए हो गए, रेडियल बॉल बेरिंग हो गए। थ्रस्ट के लिए हम क्या कहते हैं, सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेरिंग विद फ्लैट बैक फेस। सो ये वेरियस वेरियस तरह के अलग अलग तरह के जो बेरिंग्स है हम यूज करते हैं बॉल बेरिंग्स में। और बॉल्स के अंदर अगर हम रोलिंग में बात करें, रोलर्स जिसके अंदर रोलर्स होते हैं, तो फर्दर रोलर रेडियल रोलर बेरिंग एंड थ्रस्ट रोलर बेरिंग। रेडियल रोलर में हम सिंगल रो सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, डबल रो सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, सिंगल रो टेपर रो बेरिंग, डबल रो टेपर्ड रोलर बेरिंग, स्पेरिकल रोलर बेरिंग। थ्रस्ट में हम सिलिंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग, निडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। तो इस तरह के अलग अलग तरह के बेरिंग्स यूज करते हैं गाइस। इनमें से किसी भी स्पेसिफिक जो भी बेरिंग्स के बारे में आप ज़्यादा यूज करते हैं, आपको लगता है कि ये बेरिंग्स मेरे ज़्यादा यूज वाला है, तो आप उसको बताइए, मैं उसको फर्दर फिर कंप्लीट उस पर एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वीडियो, डिटेल्स वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए किस बेरिंग के बारे में आप सबसे ज़्यादा सीखना चाहते हैं। और नेक्स्ट इज कि इसमें हम कुछ और स्पेशल एप्लीकेशंस भी टाइप्स के जो बेरिंग्स होते हैं वो भी यूज करते हैं, जैसे अल्ट्रा थिन वॉल टाइप बेरिंग, टर्नेबल टर्नेबल बेरिंग, बॉल स्क्रू सपोर्ट बेरिंग, रेलवे कार जनरल रोलर बेरिंग, अल्ट्रा क्लीन वैक्यूम बेरिंग्स। तो इस तरह के रबर मोल्डेड बेरिंग्स, कॉम्प्लेक्स बेरिंग्स, योक टाइप
ट्रैक रोलर बेयरिंग, स्टड टाइप ट्रैक रोलर्स। सो इस तरह के वेरियस टाइप के अलग अलग स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए हम वेरियस वेरियस एप्लीकेशंस में बेयरिंग का यूज करते हैं। सो गाइस, ये तो था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सो बेयरिंग के बारे में, टाइप्स, कंस्ट्रक्शन और उनके बेयरिंग के इम्पोर्टेंस। तो इसके बारे में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में कीजिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई देने दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।